Good morning, students. So, I am Dr. Akshita. Again, I am going to teach you the second part of journal characteristics of angiosperms. Earlier, we have discussed the characteristics about leaf, stem, flower. Now, after the flower, the another characteristics of angiosperm is seed formation. That is, जो सीड है उसका बनना, ये एक करेक्टर है एंजियोस्पर्म का। तो जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, उस पार्ट को हम गाइनोशियम कहते हैं और उसके अंदर एक पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको ओवरी कहते हैं। ओवरी में ओव्यूल्स लगते हैं। ओव्यूल्स आर एनक्लोज विद इन द ओवरी एंड ओवरी से आगे जाके फ्रूट बन जाता है एंड ओव्यूल से जाके आगे सीड्स बन जाते हैं और जो सीड्स हैं वो फ्रूट के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे एप्पल के अंदर सीड्स हैं या अमरूद के अंदर सीड्स हैं, वो उसमें प्रोटेक्टेड रहते हैं। एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सीड बनने की, कि ये ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लांट को और डिस्पर्सल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी हेल्प करते हैं ताकि नए प्लांट्स बन सके। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक करेक्टर्स है एंजियोस्पर्म का, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें जो मेल गैमीट है वो दो बार फर्टिलाइज करते हैं। एक मेल गैमीट एग के साथ फीमेल पार्ट के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है और दूसरा मेल गैमीट एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये एम्ब्रियो जो सीड के अंदर पार्ट होता है, एम्ब्रियो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और एंडोस्पर्म को कंज्यूम करता है। देन दिस करेक्टर इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन का करेक्टर है ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही होता है। सो ये वाला जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन को शो कर रही है। जैसे सबसे पहले जो एक मेच्योर फ्लावर होगा उसमें ओवरी होगी और एंथर होगा। ओवरी फीमेल पार्ट है और एंथर मेल पार्ट है। सो मियोसिस के बाद जो बनेगा स्ट्रक्चर उसको हम कहेंगे मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। माइटोसिस के बाद जो फीमेल पार्ट है वो एग बनाएगा और जो मेल पार्ट है वो पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। देन पोलन ग्रेन्स अगर फीमेल पार्ट के ऊपर जाके गिर जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। देन उसके बाद ये आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना देते हैं एंड जाइगोट बाद में जाके आगे सीड बना देता है। तो ये जो सर्कल है ये प्लांट में चलता रहता है। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, दैट इज वेस्कुलर टिश्यू। तो ये दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फिलोएम। जाइलम वाटर की कंडक्शन में हेल्प करता है, पानी लेके जाता है एंड फिलोएम खाना लेके जाता है, दैट इज मिनरल्स लेके जाता है। इनके आगे टाइप्स हैं, अगली डायग्राम में आप इनके टाइप्स देख सकते हो। ये फिलोएम है एंड ये जाइलम है। तो ये इसके डायग्राम दिए हुए हैं, फाइबर्स, ट्रेकीड्स एंड वेसल मेंबर्स। एंड इसमें सीव प्लेट्स, कंपेनियन सेल्स एंड सीव एलिमेंट्स एंड फाइबर्स। सो ये इसकी टाइप्स है जाइलम एंड फिलोएम की। लाइफ साइकिल अगर हम देखें एंजियोस्पर्म की, तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब इसमें हैप्लॉइड फेज भी होता है एंड डिप्लॉइड फेज भी होता है। तो जो इसका डोमिनेंट फेज है उसको हम कह देते हैं स्पोरोफाइट एंड जो लेस डोमिनेंट या रिड्यूस्ड फेज है उसको कहते हैं गैमेटोफाइट। इसमें दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर्स हैं उसको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं एंड मेगास्पोर्स को हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। देन सीड फॉर्मेशन के बाद आती है फ्रूट फॉर्मेशन। सो जो फ्रूट है डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवरी। तो मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में ओवरी से फ्रूट बनता है। तो जो फ्रूट्स हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं, सिंपल, एग्रीगेट एंड मल्टीपल। ये जो टाइप्स ऑफ फ्रूट है ये हम एक नए लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके फंक्शन क्या है, फ्रूट जो है सीड्स को प्रोटेक्शन देता है और सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। सो लास्ट में अगर हम समराइज करें इसके कैरेक्टर्स को, तो फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, सीड्स फ्रूट के अंदर इनक्लोज होते हैं, ओवरी उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है, एंडोस्पर्म बनता है जो ट्रिप्लॉइड होता है, वेस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप्ड होते हैं,
वेसल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, कंपेनियन सेल्स। ये जो टर्म्स हैं ये जाइलम फिलोएम से रिलेटेड है और इसका जो डोमिनेंट फेज है दैट इज स्पोरोफाइट और ये वर्ल्ड वाइड सारे में मिलते हैं। लास्ट में लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म की हमने एक सीड प्लांट किया, देन वो जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करके उसने प्लांट बना दिया, प्लांट के ऊपर फ्लावर लग गया, फ्लावर से प्लांट के ऊपर आफ्टर फ्लावरिंग फ्रूट बन गए, फ्रूट के अंदर सीड्स बन गए, फिर वो सीड्स दोबारा से जर्मिनेट हो गए। तो ये जो लाइफ साइकिल है ये चलती रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। थैंक यू।